खैरन कसीरा तय्यबन मुबारकन फ़ीहि मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शुअराए इज़ाम, आज का ये जलसा ये एक ऐसी नशिस्त, ऐसी बज़्म है कि जिसमें हज़राते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब नज़्म में पेश किए जाएंगे। 15 रोज़ा जलसे और उनके बाद ये नशिस्त मुशायरे की, ये भी दीन की तबलीग का एक तरीक़ा है कि सहाबे इकराम की तारीफ़ व मदह नस्र में भी हो और नज़्म में भी हो। और यहाँ के इस मुशायरे से जो तबलीग हुई और तरवीज हुई कि लोग सहाबे इकराम के मनाक़िब, सहाबा की तारीफ़ नज़्म में कैसे करें। खूब याद रखिए, जिस अंदाज से भी सहाबा का तज़किरा हो, ये जान करके, ये समझ करके कि सहाबा का ताल्लुक़ अक़ीदे से है, सहाबा के ईमान का एतिक़ाद सहाबे इकराम के दरमियान अगर कोई बात रंजिश की और लड़ाई झगड़े की हुई है, उसका ताल्लुक़ भी अक़ीदे से है। अभी हज़रात शुअराए इकराम आपको अपना कलाम सुनाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि सहाबा का ताल्लुक़ अक़ीदे से है कि सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन क़ुरआनी शख्सियात है। जमाअत सहाबा क़ुरआनी जमाअत है। बाद में आने वाले लोग उनको तनक़ीद का निशाना न बनाएं। बाद में आने वाले लोग चाहे वो कितने ही बड़े आलिम क्यों ना हो, हम मानते ये अक़ीदे की बात है कि सहाबे इकराम मिस्ल अंबियाए किराम की तरह नहीं है। अंबिया मासूम होते हैं, सहाबा मासूम नहीं हैं। लेकिन सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सिलसिले में ये अक़ीदा रखना कि उनसे गलतियां हुई हैं, वो मासूम नहीं थे। अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं उनसे गलती हुई। मिसाल के तौर पर बड़ा गुनाह भी हुआ ज़िना का, और मैदान जिहाद में लग़्ज़िश हुई। बाद वाले लोग उनके ज़िना का तज़किरा करें, जिहाद से भागने का तज़किरा करें, यह बदअक़ीदगी है, बेईमानी है। अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया, गुनाह का तज़किरा किया। और कैसे किया? अल्लाह फरमाता है इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, ये वो लोग हैं
कि जिनसे कोई गुनाह हुआ फौरन ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अल्लाह को याद करते हैं, यानी गुनाह से माफ़ी मांगते हैं। ग़ज़वा उहद में उनसे गुनाह हुआ, अल्लाह ने उनके बारे में ये फरमाया अला वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। और पैगंबर से अल्लाह कहता है फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, ए पैगंबर आप भी माफ़ कर दिए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करिए। सियासी मामलात हो, मजहबी मामलात हो, दीनी मामलात हो, उनको हटाइएगा नहीं, वशाविरहुम फ़िल अम्र, दीन के सारे मामलात में उनको शरीक रखिएगा। सारे दरवाजे तनकीद के कुरान और हदीस ने बंद कर दिए। उसके बाद उम्मत का कोई आलिम, कोई फकीह, कोई मुहद्दिस, कोई मुफ्ती, कोई मुफस्सिर, कोई मंतिकी, कोई सूफी भी अगर सहाबे इकराम को तनकीद का निशाना बनाएगा तो हम उसके बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो बदअकीदा है, वो बेदीन है। आज सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है, उर्दू ज़ुबान, अरबी ज़ुबान के ऊपर उसको बड़ी कुदरत रही है, उसकी बड़ी खिदमात है, दुनिया तो सबको देखे जाना है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हर उस शख्स की कि जिसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ हो, हम उसके लिए दुआ करेंगे। लेकिन अगर उस आलिम से ऐसी गलतियां हुई हों कि उसने ये कहा हो अपनी ज़िंदगी में, बड़ी दीनी खिदमत की बात की जाती है कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, चंद सहाबा के अलावा सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, सहाबा मुनाफिक थे। जिसने ये कहा हो कि अबू बकर, उमर, उस्मान ने अली का जो हक था वो गसब किया, मुसलमान इतना तो जानता है कि खुलफाए सलासा के ज़माने में कुरान लिखा गया था, जमा किया गया था, कुरान फैलाया गया था। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफतें गासिबाना खिलाफतें थी तो कुरान कहां से मोतबर होगा? अगर अबू बकर, उमर, उस्मान की जात मजरूह थी तो कुरान कहां से मोतबर होगा? अगर अबू बकर, उमर, उस्मान मशकूक थे तो कुरान कहां से सही होगा? और ये कहा जाता है कि इल्मी इज्तिहाद था, मंसूसात मौजूद हैं। ये मौजू नहीं है इस बज़्म का, क्योंकि ये इस वक्त तो बहुत तेजी के साथ सर पर सवार है ये सब बातें। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े इदारे के जिम्मेदार लोग, हमें अगर किसी से इख्तिलाफ हुआ है, मौलाना मौदूदी से अगर हमें कोई इख्तिलाफ था, किस बात पर इख्तिलाफ था बताइए? इसी बात पर तो इख्तिलाफ था कि सहाबा के सिलसिले में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिखा है और कहा है, और इतना खुल करके नहीं कहा है मौलाना मौदूदी ने भी। याद रखिएगा, जितनी बदतमीजियां, गुस्ताखियां की गई हैं और जितनी जसारतें की गई हैं, सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मामला ये कि जो सहाबा का दुश्मन होगा, आप इल्मी खिदमत की बात करते हैं, उन रावियों की रिवायतें नहीं ली गई हैं कि जिनके दिल के अंदर बुग़्ज़ सहाबा था। जो सहाबे इकराम से बुग़्ज़ रखते थे उनकी रिवायतें नहीं ली गई हैं, मरदूद हैं उनकी रिवायतें। जो सहाबा की अदालत को ना माने, जो सहाबा को सिक्का होना ना माने, जो सहाबा का मुत्तकी होना ना माने, जो सहाबा का मुफलिह और सादिक और आदिल ना माने, जो सहाबा को राशिद ना माने,
उसका सारा इल्म रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। एक आदमी की वजह से हम जमात सहाबा को छोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ एक आदमी की वजह से। लिहाजा बहुत होश में रहने की जरूरत है। हमारे वहां जो दर्स दिए जाते हैं रद्द मौजूदियत के, और हमारा जो इख्तिलाफ होता है सहाबाई की बुनियाद पर तो होता है। दीन की बुनियाद सहाबा है, सहाबा को हटा दोगे तो दीन बेबुनियाद हो जाएगा। यह हमारा अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात शुअराए इकराम को सही सच्ची बातें कहने की तौफीक नसीब फरमाए। यह मद सहाबा का स्टेज है, यहाँ पर तो मनक़बत बयान की जाए और कहीं और कहीं मुशायरा हो तो वहाँ पर इसका लिहाज न रखा जाए। हर जगह पर जिन जलसों में जो भी दीनी जलसा हो, इस्लामी महफिल हो, सहाबे इकराम का तज़किरा बहुत इंसाफ के साथ करना चाहिए और उसमें कोई हक तलफी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।